हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो कल जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बीएड प्रवेश परीक्षा के कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो मैंने कल आपसे कहा था कि मैं जो है स्वयं की डिटेल क्लास लेके आऊँगी आपके सामने। तो आज जो है मैं वो स्वयं आपसे साझा करने वाली हूँ स्वयं के बारे में कि स्वयं क्या होता है और क्या क्या इसके कार्य होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसे कि यहाँ पे स्वयं का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो यहाँ पे जो स्वयं का फुल फॉर्म है वो है आपका स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो स्वयं जो है वो आपका जो है इसका फुल फॉर्म ये है। क्या है, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ कि स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, है ना। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो हम इसकी शुरुआत जो है वो आपकी 9 जुलाई 2017 भारत सरकार द्वारा प्रणब मुखर्जी जो कि थे उस वक्त, उनके द्वारा की गई थी। और शिक्षा मंत्रालय है ना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। यह एक मूक मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, और इसे किसने मिलकर बनाया है ये हम बात करेंगे। इसे जो है यूजीसी, एआईसीटी और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी हैं। तो इसके 3 जो कार्डिनल प्रिंसिपल हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे ही क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो जो नंबर 1 है एक्सेस, और नंबर 2 है इक्विटी, और नंबर 3 है क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी भी है, इक्वालिटी नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि सेम वर्ड्स लगते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपके कार्डिनल प्रिंसिपल हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कक्षा 9 से पीजी तक की कक्षाओं का प्रबंध किया गया है। 100 से अधिक विषयों में ऑनलाइन क्लासेस कराई जाती हैं। तो 100 से अधिक जो है वो विषयों में ऑनलाइन क्लासेस कराई जाती हैं। ठीक है, और ये जो है एक क्या है, एनी वन एनीवेयर एट एनी टाइम, कोई भी कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ सकता है ना। तो यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो यही है कि कहीं भी किसी भी कोने में हो आप इससे जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं कभी भी, है ना। जैसे कि इसमें बताया भी गया है एनी वन एनीवेयर एट एनी टाइम, मतलब कोई भी कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म का विकास जो है शिक्षा मंत्रालय और NEPTL IIT मद्रास विद द हेल्प गूगल एंड परिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो वहाँ पे मिलकर बनाया किसने किसने था और यहाँ पे विकास किसने किया है ना। तो ये जो है दोनों चीज़ें अलग हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। स्वयं की टैगलाइन क्या है, टैगलाइन कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं उठा के, तो इसको मान के चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्वयं की जो टैगलाइन है वो है शिक्षित भारत उन्नति भारत, इसे मत भूलिएगा आप। अब अगर हम बात करेंगे कि जो स्वयं के 4 क्वाड्रेंट हैं, जैसे कि कल मैंने क्वेश्चन देखा भी था इससे संबंधित, तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए दीजिएगा और इसे रट लीजिएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो है कभी कभी क्या मतलब ज़्यादातर पूछ लेते हैं, है ना, कि जो है 4 जो क्वाड्रेंट हैं कौन कौन से हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 हो जाता है आपका वीडियो लेक्चर, नंबर 2 हो जाता है आपका PDF, नंबर 3 होता है सेल्फ असेसमेंट क्विज एंड टेस्ट, और जो है 4 जो हो जाता है आपका ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन्हें ध्यान रखिएगा, इन्हें लगभग रट लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब दिखेगा ही दिखेगा, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपका मस्ट हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो यह सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराता है और परीक्षा की भी व्यवस्था करता है। अब अगर हम इसके जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनकी बात करेंगे, तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना। तो तकनीकी शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए, तो ये जो AICT है वो तकनीकी शिक्षा से जो भी संबंधित हैं, जैसे कि BTech हुआ, MTech हुआ, है ना। तो ये सभी जो है मतलब उपलब्ध कराता है। वही अगर हम बात करें NPTEL की, जो कि नंबर 2 है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी
इन्हेंस्ड लर्निंग। तो इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों के लिए जो है ये काम करता है। तो ये भी काम करता है, AICTE भी करता है। तो AICTE जो है वो मेरे ख्याल AICTE जो है वो विदेशी जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं उनके लिए काम करता है। और जो ये आपका NPTEL है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों के लिए जो है ये भी काम करता है, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे UGC, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है, तो उच्च शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट है ना। तो उच्च शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए क्या है, तो UGC, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये उच्च शिक्षा की बात यहाँ की जा रही है, लेकिन आ भी सकता है ना, कोई भरोसा नहीं क्या पूछ लिया जाए। वही अगर हम बात करें कि नंबर 4 जो है वो NCE है, जिसे कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, गैर तकनीकी और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए है ना। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। वही फिर हम अगर बात कर रहे हैं NCERT, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो आप जो है समझ ही गए होंगे कि ये स्कूल स्तर 9वीं से 12वीं के लिए जो है काम करता है और जो है उसी के स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराता है आपको, ठीक है। तो NCERT की स्थापना कब हुई थी, ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। फिर आता है NIOS, है ना। NIOS जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और माध्यमिक शिक्षा के लिए ये जो है आपका हो जाता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि जो 7 नंबर पे आता है IGNOU आता है, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए ये काम करता है, ठीक है। फिर आता है IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। तो मैनेजमेंट स्टडीज के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है ना। फिर आता है हमारा NITR, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहते हैं, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। ये सभी संस्थान स्वयं पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों की योजना, निर्माण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाते हैं। स्वयं के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मुफ्त में इन पाठ्यक्रमों को कर सकता है, हालांकि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कुछ शुल्क चुकाना पड़ सकता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना ये ज़रूरी है कि जो है आपका कुछ शुल्क जो है वो चुकाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैंने सोचा कि आपको करा दी जाए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि कुछ भी पूछ लेते हैं इसमें से उठा के। तो इसमें जो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपके सामने ले आई हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और जो है मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।